भारत में अफगानिस्तान के दूतावास और राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। नवंबर को जारी किए गए आधिकारिक बयान में दूतावास ने लिखा, हमें भारत सरकार की ओर से लगातार चुनौतियां मिल रही थी। 30 सितंबर को हमने दूतावास का संचालन बंद किया था। हमें उम्मीद थी कि भारत का रुख दूतावास को लेकर बदलेगा और अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के पक्ष में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8 हफ्ते बाद भी राजनयिकों का वीज़ा नहीं बढ़ा और न ही भारत सरकार का रवैया बदला। पहले इस खबर को विस्तारते हैं, फिर इसके पेचों हम बता देंगे। भारत और अफगानिस्तान के संबंध मोटा माटी अच्छे ही रहे हैं। दोनों देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क समेत कई क्षेत्रीय पार्टनरशिप्स में हिस्सा हैं और भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और पुनर्वास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी तालिबान टेकओवर से पहले। अभी भी संबंध खराब पूरी तरह से नहीं हुए हैं, एड वगैरह अभी भी जाती है। 200 से ज़्यादा सरकारी और निजी स्कूल बनवाए गए, 1000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप स्पॉन्सर की और 16,000 से ज़्यादा अफगान छात्र हमारे यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन अगस्त 2021 के बाद ये सब बदला। तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया और बहुत सारे देशों की तरह भारत भी तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देता है। हालांकि भारत ने साफ कहा कि हम ज़मीनी हकीकत जानते हैं, पहचानते हैं। जब से तख्ता पलट हुआ, दिल्ली स्थित अफगानी दूतावास में अंदरूनी कलह चलने लगी, क्योंकि तालिबान तो देश के अंदर है और ग्लोबल विलेज से इस दुनिया में सत्ता केवल देश तक तो महदूद रहती नहीं, हर दूसरे देश में उसकी मौजूदगी है, उसके लोग हैं, उसकी एम्बेसी है। इस तनाव को समझने के लिए और थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत नहीं थोड़ा। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पहले राष्ट्रपति थे अशरफ गनी। उन्होंने भारत में अफगानी दूतावास का जिम्मा सौंपा था राजदूत फरीद मामुनजई को। कब्जे के बाद भी वही राजदूत के पद पर हैं, कम से कम भारत के नजरिए से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरीद को देश के बाहर शरण मिली हुई है, संभवतः लंदन में। 7 सितंबर 2021 को तालिबान ने काबुल में सरकार बना ली और अफगानिस्तान का नाम बदल दिया। नया नाम रखा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। यानी नाम बदलने वाला ये ट्रेंड हर तरफ चलता है, सदाबहार सार्वभौमिक शौक है। झंडा भी बदला गया। तब भारत ने भी अपने नागरिकों को तालिबान राज से निकाल लिया था, अपना दूतावास बंद किया था। लेकिन फिर 10 महीने बाद जून 2022 में भारत ने काबुल में अपने दूतावास में एक तकनीकी टीम तैनात करके अपनी राजनयिक उपस्थिति दर्ज करवा दी। इधर दिल्ली में भी फरीद मामुनजई की अगुवाई में पुराने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के परचम तले अफगानी दूतावास चलता रहा। इसी साल तालिबान ने कादिर शाह नाम के एक शख्स को दूतावास की कमान सौंपी, लेकिन दूतावास ने ही उनकी नियुक्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, मतलब अंदरूनी राजनीति के चलते दूतावास में ही 2 खेमे बन गए। अंदरूनी राजनीति और खेमेबाजी आप समझ गए, कुछ पुराने वफादार हैं, कुछ नए वफादार हैं, उन्हीं के बीच लड़ाई है। अब वापस आज पर आते हैं। 30 सितंबर को खबर आई कि अफगानिस्तान ने भारत में अपने दूतावास को बंद करने का ऐलान किया। 1 अक्टूबर से भारत में दूतावास बंद हो जाएगा, ऐसा कहा गया। इसके पीछे दूतावास ने कई अलग अलग वजहों का हवाला दिया, मसलन भारत की तरफ से समर्थन की कमी, अफगानिस्तान की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफलता, राजनयिकों के लिए वीज़ा रिन्यूअल न होना, संसाधनों में कमी, आदि आदि। तब का ऐलान अब हकीकत बनने वाला है। अफगानी दूतावास ने इस बार भी वजहें गिनाई हैं। वही दूतावास ने लिखा कि हमारा नियंत्रण कम हो जाए, इसके लिए हमें तालिबान और भारत सरकार दोनों से ही लगातार दबाव झेलना पड़ा। नोट कीजिए, तालिबान और भारत सरकार दोनों की बात उन्होंने लिखी है। यहाँ तक लिखा है कि कुछ लोग इस कदम को आंतरिक कलह का नतीजा बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन असल में यह फैसला नीति और हितों में आए बदलाव का नतीजा है। अफगानी दूतावास ने अपने आधिकारिक बयान में लिखा, संसाधनों की कमी के बावजूद हमने काबुल में वैध सरकार की अनुपस्थिति में भी अपने नागरिकों की बेहतरी के लिए अथक प्रयास किए। पिछले 2 सालों और 3 महीनों में भारत में अफगान समुदाय में काफ़ी गिरावट देखी गई है। अफगान शरणार्थियों, छात्रों और कारोबारियों ने देश छोड़ दिया। इस दौरान बहुत सीमित वीज़ा इशू किए गए। अब आप इस पूरी पिक्चर को समझिए। एक कारण तो तालिबान बनाम पुरानी सरकार वाला तनाव है, लेकिन दूतावास के बयान में एक और बड़ी वजह दिखती है, भारत सरकार का रवैया। आज की तारीख में भारत में पुरानी अफगान रिपब्लिक का कोई राजनयिक नहीं बचा है। आधिकारिक बयान के मुताबिक जो नई दिल्ली में थे, उन्हें सुरक्षित रूप से अलग अलग देशों में पहुंचा दिया गया है और भारत में केवल तालिबान से जुड़े राजनयिक अब बचे हैं जो तालिबान के प्रति वफादार हैं, जो नियमित तौर पर ऑनलाइन मीटिंग्स में दिखते भी हैं। यानी 2 सवाल हैं। पहले तो भारत अफगान संबंध, उनमें क्या उतार चढ़ाव आए, तालिबान के आने के बाद क्या बदला और अभी क्या बदल रहा है, ये सब समझने के लिए हमने बात की भू राजनीति के जानकारों से सुनी। देखिए, सबसे पहले जब तालिबान
1996 से वहां सत्ता में था, तो उस समय भारत और अफगानिस्तान के संबंध काफी नीचे चले गए थे। लेकिन जब 2001 में जब ये 9/11 के अटैक के बाद से जब यूएस आया और वहां पे तालिबान को डिस्प्लेस किया गया और एक नई डेमोक्रेटिक सरकार आई, तो उसके बाद से भारत और अफगानिस्तान के संबंध जो हैं काफी बेहतर हो गए। और ये संबंध करीब करीब 2 दशकों तक बहुत अच्छे चले। लेकिन अब जो है, जब तालिबान की पुनः सत्ता में जब वापसी हो गई है, तब से एक फिर से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और हम नहीं जानते कि हम अफगानिस्तान से हमें किस प्रकार के संबंध रखने चाहिए, क्योंकि तालिबान की वापसी जो है सत्ता में एक सच्चाई है, और तालिबान इतनी जल्दी जाने वाला भी नहीं है। और ये जो असमंजस की स्थिति है, ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, ये बल्कि विश्व की सारी ताकतों के लिए एक असमंजस की स्थिति है। और कोई भी देश श्योर नहीं है कि हम तालिबान के साथ कैसा व्यवहार करें। अगर आप देखें, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, और कोई भी देश मतलब श्योर नहीं है कि हमें तालिबान के साथ किस प्रकार की नीति रखनी चाहिए। चाइना जो, हालांकि वहां के जो रिसोर्सेज हैं उनको देख करके वो लालच की स्थिति में है, लेकिन चाइना भी वहां जाना अभी नहीं चाह रहा है सुरक्षा के कारणों से। तो चाइना इसलिए बार बार अभी भी ये दुहाई दे रहा है कि यूएस को जो है किसी प्रकार की सुरक्षा वहां प्रदान करनी चाहिए, ताकि वो वहां जा सके और वहां के रिसोर्सेज का दोहन कर सके, जिसके लिए यूएस तैयार नहीं है। यूएस का कहना है कि भाई, हम क्यों एक खामखा इस चक्कर में आए और हम अपने मेन मटेरियल को वहां जाकर के अपना अननेसेसरली इन्वेस्ट करें, जिसका लाभ चाइना लेकर के जाए। ये तो भूत और वर्तमान हुआ, लेकिन भविष्य क्या है? दूतावास ने लिखा भी है कि वो भू राजनीति के लिहाज से भारत की प्रतिबद्धताएं समझते हैं। बैलेंसिंग एक्ट समय की मांग है। तो क्या भारत की नरेंद्र मोदी सरकार तालिबान राज को मान्यता देगी? क्या वो इस बैलेंस से आगे बढ़ने पर विचार कर सकती है? अब इस सवाल का जवाब सुनिए। देखिए, जो ये दूतावास की स्थिति है, तो दूतावास को हम लोगों ने इसलिए बंद किया है कि अब तालिबान जो है सत्ता में रहते हुए उसको काफी समय हो गया। तो अब ऐसा लग रहा है कि तालिबान जो है इतनी आसानी से अफगानिस्तान से जाने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि तालिबान एक सच्चाई है। हालांकि हम तालिबान की सारी नीतियों से सहमत नहीं है, तालिबान के अधिकांश नीतियों से हम सहमत नहीं है। जैसे जो महिलाओं का जो वहां पे शोषण हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं के शिक्षा के खिलाफ वहां पे कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ वहां कदम उठाए जा रहे हैं, तो अनेक जो नीतियां हैं तालिबान की, उससे हम कतई सहमत नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज की तारीख में वहां तालिबान जो है वहां पे सत्ता में काबिज है, और तालिबान से डील करना हमारे लिए एक बाध्यता भी है। तो इसलिए जो है, हम तालिबान को पूरी तरह से नाखुश भी नहीं कर सकते, और हमने एक सीमित डिप्लोमेटिक संबंध तालिबान से रखा हुआ है। हालांकि एम्बेसडर लेवल पे अभी हमारे संबंध नहीं है, लेकिन हमने बिल्कुल कट ऑफ भी नहीं किया हुआ है। हमारा एक वहां पे डिप्लोमेटिक यूनिट काम कर रहा है, जो लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। और हम इसको आगे इस तरह से काम करना चाहते हैं। लेकिन अब उसमें एक नई स्थिति ये उत्पन्न हो रही है कि जो अफगानिस्तान का जो दूतावास भारत में है, जो 2001 से बहुत बढ़िया से बहुत बखूबी काम कर रहा था, वो जो है वो अफगान रिपब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा था। जबकि सच्चाई ये है कि आज की तारीख में अफगानिस्तान में सत्ता सॉरी अफगानिस्तान में सत्ता में तालिबान है। हालांकि हमारे अफगान रिपब्लिक से बहुत अच्छे संबंध थे, उस संबंधों को ध्यान में रख करके हमने अब तक इस एम्बेसी को चलने दिया। लेकिन अब सच्चाई ये है कि आज की तारीख में अफगान रिपब्लिक जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तालिबान एक सच्चाई है। तो तालिबान का रिप्रेजेंटेशन देना है कि नहीं देना है, इसके बारे में अभी सरकार निश्चित नहीं है। तो हमने जो पुरानी एम्बेसी थी उसको बंद करने का फैसला किया है। हालांकि हम लोग उनके प्रति अच्छी भावना रखते हैं, हम चाहते हैं कि उनसे हमारे संबंध सही रहें, लेकिन चूंकि अब उनके वीजा इशू करने का कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए उस एम्बेसी को बंद कर दिया। आपने जानकारों को सुन लिया। राजनीति कूटनीति का पुराना नियम है कि कुछ सही गलत नहीं होता, केवल मौके और दस्तूर की बात है। कहाँ देखना है, कितना देखना है, कहाँ नहीं देखना है, किसके साथ देखना है, सब कूटनीति का खेल है। अभी अफगानी दूतावास ने जाते जाते हमारे सामने 3 मांगे रखी हैं। पहली, भारत सरकार दूतावास की संपत्तियों को अपने कब्जे में ले ले।
खाते, गाड़ियां और दूतावास के बैंक अकाउंट्स में पड़ी 5 लाख अमेरिकी डॉलर, करीब 4 करोड़ 16 लाख रुपए की रकम इतनी है जिसको चाहते हैं कि हिंदुस्तान अपने पास सुरक्षित रखे। दूसरी मांग, भारत सरकार दूतावास परिसर में अफगानिस्तान का तिरंगा झंडा फहराना जारी रखे, जो उनका 3 रंगों का झंडा है अफगानिस्तान का। और तीसरी मांग, दूतावास की संपत्ति और परिसंपत्तियों की सुरक्षा करे ताकि जब भविष्य में अफगान लोग अपनी विधिवत और वैध सरकार चुने तो उन्हें संपत्ति सौंपी जाए। भारत सरकार इन मांगों को मानती है या क्या करती है, इस बारे में जो भी अपडेट होगा दी ललन टॉप आप तक पहुंचा देगा। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन ललन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको ललन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।